कि माँ सरस्वती हमारी जुबान पर किस समय बैठती हैं। आप लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि किसी समय माँ सरस्वती जुबान पर बैठे। क्या पता आपकी कही बात सच हो जाए तो वो कब हमारी जुबान पर बैठती हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं कह रही हूँ कि अरे किसी को गलत मत कहो, क्या पता कब माँ के मुंह से कभी कहीं बात सच हो जाए। और ऐसा आपने ये भी सुना होगा कि इस व्यक्ति की तो जुबान ही काली है, ये जो बोलता है वो सच हो जाता है। बहुत बार कुछ लोगों के लिए मुंह से सुना होगा, इनके मुंह से निकली बात हमेशा सत्य होती है। तो ऐसा भी होता है, पॉजिटिव वाले लोग भी हैं और नेगेटिव वाले लोग भी हैं। वो लोग हैं जिनकी मुझे निकली हुई बात सच होती है। ऐसा क्या होता है, ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। किस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं, यह बात समझ लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक जीवन की सच्चाई है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं फिर बता रही हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। अधिकतर चीज़ें जो भी कही जाती हैं वो मेरा अनुभव होता है। पूरा प्रयोग करने के बाद हम आपको बोले तो मैंने 2 टाइम उसमें निकाले हैं, जिस समय जो मेरे शास्त्रों के हिसाब से भी है और उस समय माँ सरस्वती जो है जुबान पर बैठी होती हैं। हमने देखा तो हमने जाना कि माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है, शब्दों की माधुरी और ज्ञानवती है। वीणा वादनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी नाले पक्षियों को आवाज मिली, मतलब सभी स्वर निकले। उसके बाद सारेगामा पाधानिसा मतलब ये 7 स्वर निकले। उसके बाद सारा संसार की रचना हुई, बाकी शब्द निकले तो सारा संसार इन 7 जो स्वर हैं इन 7 स्वरों में डिवाइड है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ कि 24 घंटे में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम जैसे जो सामान्य लोग हैं उनकी जुबान पर भी माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि वो मनुष्य उस समय जो भी शब्द बोलता है वो सच हो जाते हैं। पहली बात तो क्या ये बात सत्य है, तो इसका आंसर है हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, इट्स ट्रू। दूसरी बात, वो टाइम कौन सा है जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं, तो वो 2 टाइम आपको बता रही हूँ। नॉर्मली जो टाइम 3:10 बजे से लेकर 3:15 तक इसका उल्लेख आता है। जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती हैं, हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त हम शुरू कर देते हैं। 3 बजे हम लोग जाग जाते हैं, परंतु अधिकतर लोग इस समय पड़े होते हैं। अब लोग कहेंगे कि ऐसे समय का क्या फ़ायदा जब कोई जागा ही नहीं हो, उसके फलित होने का क्या फ़ायदा जब कोई जागा ही नहीं हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समय आप जो भी बोलोगे वो पूरा हो जाएगा, तो क्या आप जाग नहीं सकते? तो पहली बात आप समझ लीजिए, अगर आप अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो जाग जाइए। कौन सी बड़ी चीज़ है, जाग जाइए। और क्या करें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये टाइम 3:10 से लेकर 3:15 तक का है। डेफिनेटली इस समय सभी चीज़ें काम करती हैं। इसके अलावा दूसरा टाइम 3:20 से 3:40 तक है। इन दोनों में आप अगर एक्सपीरियंस करके देखे हैं, आप इन दोनों टाइमों के बीच अपना एक्सपेरिमेंट करके देखें। मगर मैं
आपको बता देती हूँ पूरी बात। सबसे पहले जब भी मांगना शुरू करें तो 5 मिनट आपके पास मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी हैं, पर मेरी जुबान सत्य होने वाली है। मैं क्या कह रही हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जो सैलरी है वो बढ़ जाए। आप लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि किस समय माँ सरस्वती जुबान पर बैठे, क्या पता आपकी कही बात सच हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले याद रखना, परमात्मा का धन्यवाद जरूर देना। शुरुआत जब भी करना, कुछ भी मांगने से पहले उसका शुक्रिया अदा जरूर करना। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। हे परमात्मा, हे अस्तित्व, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आपने मेरे अंदर इतना कुछ दिया, इतनी खुशियाँ दी, इतना आनंद दिया। इस सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया। जो बात शुक्रिया से शुरू होती है तो परमात्मा का और आपका हृदय आपस में कनेक्ट हो जाता है। याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप अपनी बात कहें कि प्रभु, मेरे जीवन में ये समस्या है। हे परमात्मा, मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं इसका समाधान चाह रहा हूँ। मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मेरी माँ, मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी हैं और मेरी जुबान सत्य होने वाली है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जो सैलरी है, मेरी जो जॉब है, मेरी जो सैलरी है, ये बढ़कर इतनी हो जाए। ये कहकर मैं अपनी जुबान से उसको, अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मेरी सैलरी अगले महीने में 3 मिनट प्रैक्टिकल होकर सोचना, थोड़ा याद रखना, एकदम हवा में बातें मत करना। 3 महीने में मेरी सैलरी जितनी आज आप कमाते हो, इससे 1.5 गुना हो गई है, 2 गुना हो गई है। बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें, इतनी जो कि बात मानी जा सके, बात ऐसी कहना। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से जो भी आप कहना चाहते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर उसके गोल की एक डेट डालकर, ये वाला काम पूरा हो गया है और मुझे बहुत खुशी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें हैं, कोई अलग नहीं है। बस एक टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की। इस टाइम पर अगर बात कह दी जाए तो पूरी हो जाती है। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आप परमात्मा से बहुत कनेक्टेड हो। अगर उस समय आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स चल रही हो या दोनों लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल्स एक साथ चलती हैं, उस समय बहुत ज़्यादा हमारा मन सेंसिटिव हो जाता है। हम अपने अवचेतन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। कभी भी एक दिन में काम ना हो तो 3 दिन जरूर लगा लेना। एक दिन में काम ना हो तो कभी कभी हमारा मन अपनी बात पर ही पक्का नहीं होता। मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ। इस वक्त प्रैक्टिकल इस बात को याद रखना, हवाई बातें मत करना। एक दिन में करोड़पति हो जाऊं, ये वाली बेवकूफ़ी कभी मत करना। अब बेवकूफ़ी वाली बातें कहोगे तो वो सत्य नहीं होने वाली। बात ऐसी करना कि जो परमात्मा को देते हुए खुशी हो, और परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना और बात को क्लियर करना। इस स्टेज तक ये चीज़ मेरे पास आ गई है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपके मुंह जुबान पर सरस्वती माता बैठी हैं, बातें पूरी हो जाएंगी। इसके लिए प्रयास करना, जो कहे करके देखना और फिर बताना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई